नमस्कार। बिहार की राजनीति में ना अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, जंगल राज। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द जुड़ा है खास तौर पर 1990s के दशक और फिर 2000 के शुरुआती सालों से। जी। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दौर को समझने में मदद करती है कि भाई ये शब्द का मतलब क्या था और ये इतना चर्चा में क्यों रहा। बिल्कुल। देखिए, वो दौर बिहार के लिए बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का था। मतलब पिछड़े वर्गों के अधिकार, सामाजिक न्याय, ये सब बातें जोर पकड़ रही थीं। हाँ। और उसी माहौल में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी थी। हाँ, और यहीं पर ना बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। मतलब दो तरह की बातें सुनने को मिलती है। एक तरफ तो कहा जाता है कि सामाजिक बदलाव हुआ, पिछड़ों को आवाज मिली, पर दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और ही बताई जाती है। आपने सही पकड़ा। जहां एक तरफ पिछड़े समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा, उनका सशक्तिकरण हुआ, वहीं दूसरी तरफ उसी समय के जो विवरण हैं, वो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अपराध बढ़ना, प्रशासनिक ढिलाई, भ्रष्टाचार, ये शिकायतें आम होने लगी थी। तो एक तरह से ये बड़ा विरोधाभासी समय था। और शायद इसी बिगड़ती स्थिति को दिखाने के लिए विपक्ष और मीडिया ने ये जंगल राज वाला शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून का डर शायद कम हो गया था या व्यवस्था चरमरा गई थी, कम से कम ऐसा दिखाया गया। हाँ, ऐसे ही दर्शाया गया। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि उस दौर की जो तस्वीर इन विवरणों से उभरती है वो क्या कहती है, क्या खास बातें थीं? देखिए, जो विश्लेषण मिलते हैं उनमें कुछ मुख्य चिंताएं बार बार आती हैं। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, कानून व्यवस्था, अपराधों में बढ़ोतरी, खासकर जो संगठित अपराध थे, अपहरण वगैरह, इसने लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। और प्रशासन का क्या, मतलब सरकारी कामकाज कैसा चल रहा था? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि प्रशासनिक मशीनरी काफी सुस्त पड़ गई थी, फैसले लेने में देरी होती थी, योजनाएं अटक जाती थीं, और भ्रष्टाचार की बातें तो खैर काफी आम थी। तो इसका सीधा असर विकास पर भी पड़ा होगा। जाहिर है, जब प्रशासन ही ठीक से काम नहीं करेगा तो विकास की रफ्तार तो धीमी पड़ेगी, ऐसा कहा भी जाता है। और एक बात और, राजनीति और अपराध के गठजोड़ की बातें भी सुनने को मिलती हैं उस दौर के बारे में। हाँ, ये भी एक गंभीर आरोप था कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था कुछ आपराधिक तत्वों को और उनका प्रभाव बढ़ रहा था। अब इन सब बातों का असर तो सीधे सीधे राज्य के माहौल और लोगों के भरोसे पर पड़ना ही था। लेकिन ये तो कहानी का एक पहलू हुआ है ना, जैसा आपने शुरू में भी इशारा किया था, कुछ लोग इसे अलग नजरिए से भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताना भी जरूरी है, उस दौर के जो समर्थक थे उनका तर्क था कि ये असल में सामाजिक न्याय का दौर था। अच्छा। जहां सदियों से जो दबे कुचले वर्ग थे उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिली, सम्मान मिला, तो उनके लिए ये बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण था। भले ही व्यवस्था में कुछ उथल पुथल रही हो, हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो अलग अलग विचार हैं वो सामने रख रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ सामाजिक बदलाव की इतनी बड़ी कोशिशें और दूसरी तरफ व्यवस्था पर इतने गंभीर आरोप। और देखिए ना, हुआ क्या कि इन सकारात्मक दावों के बावजूद ये जंगल राज का लेबल इतना चिपक गया कि वो उस दौर की पहचान बन गया, खासकर बिहार के बाहर की दुनिया के लिए। सही बात है। ये दिखाता है कि कभी-कभी बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन की नाकामी की जो छवि होती है वो सामाजिक सुधार के दावों पर भी भारी पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में देखें तो बिहार का वो दौर काफी जटिल था। मतलब एक साथ कई चीजें हो रही थीं। सामाजिक परिवर्तन की लहर भी थी और साथ ही शासन और व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चुनौतियां भी थीं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसकी जो विरासत है वो आज भी इतनी विवादित है, उस पे इतनी बहस होती है। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए, है ना, कि किसी दौर की जो सार्वजनिक छवि बनती है लोगों की यादों में, वो कैसे बनती है? क्या व्यवस्था की जो कथित कमजोरियां होती हैं वो सामाजिक बदलाव के बड़े लक्ष्यों की तुलना में ज्यादा गहरा असर छोड़ती हैं? ये सवाल हमें उस दौर से मिले सबक पर सोचने को मजबूर करता है।